बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक एट नूरीन किचन रूटीन। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का बन रहा है लंच बॉक्स और आज कह रहे थे कि वो फ्राइज़ लेके जानी है सिंपल। तो मैंने यहाँ पर कल घी बनाया था, तो वो आपको पता थोड़ा सा इस तरह से कढ़ाई हो जाती है ख़राब, लेकिन इसमें कोई इशू नहीं है। इसको मैंने पानी सिंपल डाल के गर्म करने के लिए रख दिया है और वो नीचे से सारा उबल जाएगा और आपने बस उसको वॉश कर लेना है। और बच्चों के लिए मैंने फ़्राइज़ बना के पैक कर दी थी और साथ साथ ही मैंने ब्रेकफ़ास्ट जब कर रहे थे साथ ही बर्तन धो रही थी, उनका लंच बनाते साथ नाश्ते के बर्तन धुल गए थे। और जब वो रेडी हो के चेंज कर रहे थे तब मैंने सोफ़ा टेबल सब कुछ वो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दी थी। उनके होते हुए साथ साथ ही मतलब ये काम सिमटते जा रहे थे। ये बहुत एक अच्छा टिप है, एक अच्छा हैक है कि आप जब खाना बना रहे होते हैं तो साथ साथ जो बर्तन आप खाना बनाने के दौरान यूज़ करते हैं वो साथ साथ वॉश करते जाएँ। ये नहीं कि आपने वो खाना बनाने से लेकर खाना खाने के बाद तक के सारे इकट्ठे कर लेना, तो एक बहुत हेक्टिक काम हो जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो बेटर यही है कि आप अगर नाश्ता बना रहे हैं तो साथ साथ छोटी मोटी चीज़ें समेटते जाएँ, ऑर्गेनाइज़ करते जाएँ। फ्रिज की चीज़ें फ्रिज में वापस रख दें, कैबिनेट्स की चीज़ें कैबिनेट में रख दें, जो चीज़ें आप फ्राई पैन कुछ यूज़ करें उनको करते जाएँ। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ क्लीनिंग कर दी थी, एवरीथिंग इज़ डन। और अब मैंने सेल्फ फ्रेश होना था तो अपना ख्याल भी रखना ज़रूरी है। आज मैंने फिर म्यूसिन का फेशियल पड़ा था राइस वाला, वो किया। क्योंकि अभी तक मैं नाइट ड्रेस में ही फिर रही थी तो बाकी सब कुछ रेडी था, टेबल मैंने लगा दिया था। बर्तन जब बच्चे आएंगे तो खाना लगा दूंगी। आज मैंने करेले और दाल बनाए थे, बच्चों के कपड़े निकाल के मैंने रख दिए थे। अब सिर्फ मुझे रोटी बनानी थी और मैंने आज लॉन्ड्री भी पड़ी थी, वो भी की। और मौसम ख़राब था और बारिश आने ही वाली थी, बल्कि अब जब हम खाना खा रहे थे लंच तो बारिश हो गई थी। तो फिर मैंने कपड़े उतार के दोबारा से रूम्स में डाले, क्योंकि अभी वो स्पिन हुए थे तो गीले थे और स्मेली से हो जाते हैं अगर उनको फ्रेश एयर या धूप ना लगवाएं। बस फिर मैं इसी तरह बच्चों को 1:15 हो गए हैं, मैंने बर्तन रख दिए, गिलास रख दिए और सालन और रोटी फिर तब रखूँगी जब बच्चे आके चेंज वगैरह कर लेते हैं। तो ये देखें तवा रख लिया मैंने, बच्चों के आने में 15 मिनट बाकी हैं, 1:30 पे ऑफ़ हो जाता है। तो बस इस तरह से जो है वो मैं टेबल सब कुछ रेडी रखती हूँ। और फिर मैंने बच्चे ना दाल करेले नहीं खाते, लेकिन दाल शौक़ से खा लेते हैं करेले निकाल के, और साथ में ग्रीन चटनी में बना देती हूँ तो मज़े से इंजॉय करके खा लेते हैं। साथ में देसी घी की रोटी और साथ में मैंने आज चूरी बनाई थी। जबकि लाइट चली गई थी तो मैं क्लिप नहीं ले सकी। देखिए बारिश अब आ चुकी है, बर्तन शर्तन मैंने धो लिए थे, बच्चे बाहर बारिश इंजॉय कर रहे थे और मैंने फिर जो कपड़े थे वो इस तरह से बस रूम में ही डाल दिए क्योंकि गीले थे अभी। और इस तरह से फिर होता है। यह है नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर अगला दिन। और बच्चे नमाज़ पढ़ के तो अपना लेसन वगैरह कुछ टेस्ट वगैरह रिवाइज़ करके तो फिर बाद में वर्कशॉप करते हैं। वाइल प्ले कर रहे थे तो मैंने कहा मैं भी देख लूँ। आज मॉर्निंग का सीन इस तरह का था जैसे विंटर सीज़न में नहीं होता, थोड़ी फोगी फोगी सा इस तरह का आसमान लग रहा था। तो इस तरह का मौसम आज था, तो मैंने कहा मैं भी ज़रा बाहर देखूँ। और उसके बाद अब मैं किचन में जाऊंगी, नाश्ता बनाऊंगी। तो बस ये किचन तक पहुंचते पहुंचते मैंने डिसाइड कर लिया है कि क्या बनना था। तो फिर बस चाय और साथ में आज मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाए बच्चों के लिए, अपने लिए, हस्बैंड के लिए। तो आज सिंपल उनका ना 1 डे ओनली मनी डे होता है, फ्राइडे। सिर्फ उनको पूरे वीक में होममेड लंच मिलता है और 1 डे उनका मनी डे है। और बस फिर आज उनको मनी दी थी इसलिए आज लंच नहीं। तो आज बेटे का फेवरेट मैं कस्टर्ड बना रही हूँ, ये जो रंगीन कलरफुल सवैयाँ होती हैं ना, ये डाल के। और साथ में कराची स्टाइल बिरयानी बना रही हूँ आज। यहाँ पे चिकन मैंने प्याज ब्राउन करके, लहसुन अदरक टमाटर हरी मिर्चें नमक ज़ीरा पाउडर धनिया पाउडर लाल मिर्च कुटी लाल मिर्च नमक, ये सारे स्पाइसेस डाल के मैंने दही डालकर इसको मैरिनेट कर लिया था अच्छे से। और आधा मैंने प्याज रख लिया था ब्राउन, फिर लेयर्स बिरयानी की जब बनाएंगे हम उसके अंदर डालेंगे। तो अब साथ में मीठा बन रहा है और इसी जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था इसी में अब ये मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे हम। आलू भी आज मैंने 2 काट के इसके अंदर ही डाल दिए थे, थोड़ा सा मैंने फूड कलर भी साथ ही ऐड कर दिया था। आप चाहें तो करें, अदरवाइज़ ऑप्शनल है, फिर आप दम जब लगाएंगे बिरयानी को तब डाल दें। तो बस इस तरह हमने इसको भून लेना है। जब अच्छे से भुन जाएगा थोड़ा सा पानी लगा के इसको दम पे रख देंगे और अच्छे से जो है ना ग्रेवी हमारी रेडी हो जाएगी। चावल बॉयल करेंगे हम, धनिया पुदीना और ज़ीरा, खड़े मसाले में लौंग काली मिर्च और दालचीनी, लेमन, ये डालकर मैंने जो है नमक डालकर मैंने रख दिया था। एक लेमन स्क्वीज़ कर दिया था, उससे आपके चावल खड़े खड़े होंगे। यहाँ पे हमारा जो है बिरयानी कोरमा रेडी हो चुका है, यानी कि जो इसकी ग्रेवी होती है। कस्टर्ड भी बन चुका था। ये प्याज जो है हम गार्निश में डालेंगे जब हम लेयर्स लगाएंगे बिरयानी की। और रायता बनाने के लिए प्याज मैंने डिप करके रख दिया था।
यहाँ पे चावल भी हमारे हो चुके हैं बॉयल माशाल्लाह से। देखें अल्हम्दुलिल्लाह हर दाना अलग अलग है और इसको 2 कनी पे आपने बॉयल कर लेना है। बहुत मज़े के बने थे ये, बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह बन भी जल्दी जाती है, आपको अलग अलग सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती, बस एक दफ़ा मैरिनेट कर दें और बस चावल बॉयल करें और लेयर्स लगा दें। और फ्राइडे था तो कुछ स्पेशल ही होना था, तो साथ में बस ये देखें मैंने फिर बिरयानी लवर कितने हम के, अच्छी तरह मैंने कढ़ाई में से सारा निचोड़ नचाड़ के ग्रेवी जो है ना चिकन की उसमें ऐड की है बिरयानी के लेयर्स में। और अगर आपके पास क्रीम पैक ना हो तो जो हम दूध के ऊपर से मलाई उतारते हैं उसको अच्छी तरह बीट करके आप कस्टर्ड में ऐड कर सकते हैं और वो बहुत मज़े का टेस्ट देती है, जस्ट लाइक आपको बाज़ार के क्रीम पैक वाला। तो जब कभी ना हो तो आप ये वाला टिप जो है वो हैक जो है किचन हैक, ये कुकिंग हैक यूज़ कर सकते हैं। बेटे के लिए प्लेन नहीं करा था क्योंकि वो फ्रूट्स नहीं खाता, उसको प्लेन ही चाहिए था कि सिर्फ कलरफुल सवैयाँ डाल के मम्मा आपने कस्टर्ड बनाना है, बाकी आपने कुछ नहीं डालना। तो मैंने अलग से फिर हम सब का बाउल जो है उसमें फिर मैंने जो फ्रूट्स अवेलेबल थे नट्स बादाम और मैंने किशमिश डाली थी, एप्पल पड़े थे, कुछ ग्रेप्स पड़े थे, वो डाल के तो मैंने हम लोगों का बाउल रेडी कर लिया था और बेटे के लिए मैंने प्लेन रख दिया था कि वो उसको वैसे ही पसंद है। तो इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी झटपट से। फिर मैंने जल्दी से नमाज़ पढ़ ली, वो भी जुमा पढ़ के आ गए और उसके बाद फिर खाना लगाया, खाना खाया। फ्राइडे कुछ स्पेशल लंच होता है तो इसलिए बड़ा थोड़ा सा एहतमाम करते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा एहतमाम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, जितनी आपकी चादर हो उतने आप पाँव फैलाएँ और अपनी छोटी छोटी खुशियों को आप सेलिब्रेट करें, एहतमाम करें और खुश रहें क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। तो इसको जितनी आपकी हैसियत है, जितनी अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है उसमें खुश रहें, अल्लाह ताला उसमें मज़ीद बरकत डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर कुकम्बर में नमक काली दही में नमक काली मिर्च गरम मसाला ज़ीरा पाउडर डालकर तो रायता बना लिया था, बहुत मज़े का लगता है बिरयानी के साथ। और बेटे और हस्बैंड वो प्लेन रायता यूज़ करते हैं तो उनके लिए मैंने ग्रीन चटनी जो धनिया पुदीना हरी मिर्च की होती है वो सिंपल डाल के वो बना लिया था, यानी कि मैं और बेटी तो ये रायता मज़े से खाते हैं, तो अपने लिए मैंने ये बना लिया था। तो ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबके खानों जायकों और इसमें बरकत अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये अब बिरयानी हमारी दम से हमने खोल लिया दम इसका, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कैसे एक एक दाना जो है माशाल्लाह वो अलग अलग खड़ा खड़ा सा है चावल का और मज़ेदार लग रही है ना। मैं तो जब ये ग्रेवी भून रही थी तो इतना मज़ेदार उसका कलर था तो तभी मुंह में पानी आ रहा था। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये किस तरह की लग रही है और मेरा छोटा सा व्लॉग आपको आज कैसा लगा वो भी आपने ज़रूर शेयर करना है। और आज 3-4 दिन हो गए कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, वेदर बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला बस सब पर अपनी रहमत करे, रहमत की बारिश रहमत की हवा चलाए, सबके लिए आसानी हो क्योंकि कुछ इलाकों में सैलाब हो जाता है तो बड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए दुआओं में उनको भी याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला रहमत की हवा चलाए, रहमत की बारिश डाले, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देख लें कैसी मज़ेदार हमारी डिश आउट हो चुकी है बिरयानी और अब मैं इसको फाइनली सर्व कर रही थी टेबल पे, फिर हम खाना खाएँगे अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला सबके दस्तरखान वसी फ़रमाए, सबको बरकत वाला आफ़ियत वाला हलाल पाक तैयब रिज़्क़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और सबको अपनी ज़ात के अलावा किसी का मोहताज ना करे, ना माली ना जिस्मानी, आमीन सुम्मा आमीन। ये छोटी छोटी दुआएं हैं जो हमें कुछ नहीं हम किसी के लिए कर सकते लेकिन हम दुआओं में जो है वो सबको याद रख सकते हैं और रखना भी चाहिए। एज़ ए मुस्लिम उम्मा हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। तो यहाँ पर मैंने जनाब कहा कि कैसी बनी है कुछ बताएं, वो खुद ही कह रहे थे कि ऐसे, तो मैंने कहा चलें फिर कैप्चर कर लेती हूँ। तो सब ने ऐसे थम्स अप करना शुरू कर दिया। ये भी तारीफ़ का एक स्टाइल है, कोई थम्स अप कर रहा है और कोई मुझे अंगूठा दिखा रहा है। और यहाँ पर खाना खा के भी हमने बर्तन उठाए भी नहीं थे कि तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई और बच्चे बाहर भाग गए एंजॉय करने के लिए। तो मैंने भी कहा कि चलें मैं भी बाहर ज़रा देख कर आती हूँ और बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी। तो बस फिर इसी बारिश में मैंने बर्तन शर्तन धोए, बच्चों ने बाहर एंजॉय किया, गुड़ वाली चाय बना के जिसको मैं कैप्चर नहीं कर सकी, मज़े से हमने एंजॉय किया। और ये भी तारीफ़ करने का एक स्टाइल होता है कि जनाब पहली बार ज़िंदगी में तुमने कोई अच्छी चीज़ बनाई है। जबकि मेरी कुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, वो खुद भी कहते हैं, लेकिन उनकी तारीफ़ का ये स्टाइल है कि यार ज़िंदगी में पहली बार तुमने ये चीज़ बड़ी मज़े की बनाई है। ये भी एक स्टाइल होता है ना तारीफ़ करने का, मेरे मियाँ का यही स्टाइल है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। न्यू है चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर लें, जल्दी से नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलें और सारी अपडेट्स मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।